बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सलाम तारन, एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ अपडेट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जो अभी नया सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ चुका है, जिसको 7E236C का नाम दिया गया है। ये एक नया टैक्स जितने भी प्रॉपर्टी के ओनर्स थे, जितने भी हाउस ओनर्स हैं, जितने भी प्लॉट ओनर्स हैं, उन सब के ऊपर ये लगा दिया गया है। आज उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ये क्या टैक्स है, ये एक्चुअली इसके हवाले से क्या फर्दर जो है वो चीज़ें हैं। इस टैक्स के हवाले से सबसे बड़ी चीज़ ये है जी कि इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक है जी जितने भी ATL हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए है, और एक नॉन एक्टिव टैक्स पेयर उनके लिए। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये टैक्स है क्या, कब से हुआ। 2021 में के एंड के ऊपर आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि उस बजट के अंदर एक चीज़ आई थी, सर्कुलेट की थी। वो ये था जी कि वो पर्सन जिसने 25 मिलियन से अबव की प्रॉपर्टी है, उसके घर के अलावा उस बंदे के ऊपर जो है उसकी एसेट को, उसके प्लॉट को कंसीडर किया जाएगा कि उसकी इस साल के अंदर 5% का जो है वो ग्रोथ हुई है, तो उसको एज ए रेंटल इनकम के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो हर साल 1% देने का पाबंद है। अच्छा, ये जब टैक्स आया, जब ये बजट के अंदर ये सारी चीज़ें आई, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट हुई। डिबेट होने के बाद बहुत सारे लोग इस हवाले से इसको कोर्ट के अंदर उन्होंने चैलेंज किया। डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर गए, सिंध हाई कोर्ट के अंदर गए, इसी तरह हर कोर्ट ने अपना इसके हवाले से डिसीजन दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर शामिल हुई। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो था वो एक दे दिया था एक अपना जजमेंट, जिसके अंदर ये था कि तकरीबन 50% देने के आप पाबंद हैं, बाकी 50% के ऊपर उन्होंने वेव दी थी, ये सारी चीज़ें दी थी। अभी इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस गवर्नमेंट ने ये किया है कि इन्होंने उसके अंदर मजीद अमेंडमेंट करके, उस लॉ के अंदर मजीद अमेंडमेंट करके एक नई शिक 7E की निकाल दी। अब 7E की शिक के अंदर यह है कि आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, जब भी आपने पहले भी जब प्रॉपर्टी सेल करते थे तो आप एक टैक्स देते थे जिसको 236C कहते थे, गेन टैक्स इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं। अच्छा, उस 236C के साथ अब इन्होंने इसको नथी कर दिया कि अब जब भी एक एक्टिव टैक्स पेयर जब वो अपना प्लॉट सेल करने लगेगा, जब भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करने लगेगा, तो सबसे पहले तो वो ये करेगा कि वो जाएगा अपना कमिश्नर के पास और उनको जाके कहेगा कि मैंने 2022 की रिटर्न के अंदर अपनी इस प्रॉपर्टी को शो किया है। फिर जो भी इसके हवाले से जो टैक्सेस थे, चीज़ें थी, रिटर्न्स के अंदर मैंने वो फाइल करके वो सारी की सारी पे कर दी हैं। कमिश्नर, इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर जो है वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर 7 दिन का टाइम लेगा। 7 दिन के टाइम के अंदर वो डिसीजन करेगा कि हाँ, आप इसके हवाले से जो है वो आपको मज़ीद टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपने सबमिट करवा देना है और आप अपनी प्रॉपर्टी को आगे फर्दर सेल कर सकते हैं। नहीं तो आपको वो कहेगा कि नहीं जी, आपने जो है वो जितने भी आपने वो टैक्स पे किया था, सारा कुछ मामला किए हैं, उसमें इस हवाले से ये चीज़ें थी, आपने नहीं किया, लिहाजा आप इतना टैक्स जाके वो पे करें। अल्टीमेटली क्या है, बंदे ने ये सारी खज्जल खुआरी, ये मामला सारे दफ्तरों के, सरकारी दफातर के लोगों के और वहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं उनके नखरे उठाने के बाद पेमेंट तो करनी है, टैक्स तो देना ही देना। दूसरा, नॉन टैक्स पेयर जो थे, जो कि जिन्होंने ना रिटर्न फाइल की, ना उन्होंने टैक्स दिया, ना कुछ दिया, उनको क्या किया, उनको कि आपने 1% एक्स्ट्रा दे देना है। 236C का जो आपका टैक्स है वो तो आपने पे करनी करने, 1% एक्स्ट्रा का एक चालान आप जमा करवाएंगे। वो जमा करवाने के बाद आप जो है वो आप इसको आगे फर्दर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा मसला किसके लिए है? सबसे ज़्यादा मसला ये सारे दफातर के चक्कर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। अब इसके अंदर, इस सर्कुलर के अंदर, मैं आपको वीडियो के एंड के ऊपर वो सर्कुलर आपको अटैच भी कर दूंगा। अच्छा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें जिसके ऊपर ये आपका जो सर्कुलर है ये खामोश है, वो सबसे पहले तो ये है कि इसमें 25 मिलियन की प्रॉपर्टी, जो उससे अबव की प्रॉपर्टी होगी, क्या वही जो है वो इस लैंड रेवेन्यू के कमिश्नर और इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ के चक्कर लगाएंगे और दूसरी प्रॉपर्टीज उनकी उसी तरीके के साथ सेल आउट हो जाएंगी। दूसरा, कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इसकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज मौजूद है या इसके पास यही एक प्रॉपर्टी है, या कैसे पता चलेगा कि ये एक ही घर का मालिक है, ये क्या चीज़ें, ये चीज़ें कैसे असेस होंगी, क्या मामलात होंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अभी तक ये सर्कुलर खामोश है।
आगे जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मामला आते हैं। लेकिन इसके अंदर अल्टीमेटली ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली, आपने प्राइम मिनिस्टर की भी एक स्पीच सुनी होगी जिसमें वो रियल एस्टेट के हवाले से, इस कारोबार के हवाले से बहुत ज़्यादा जो थे वो गुस्से में थे। तो अभी उनका गुस्सा दोबारा जितने भी लैंड ओनर्स हैं, जितने भी प्लॉट ओनर्स हैं, इन सब के ऊपर उन्होंने निकाल दिया है। टैक्स पे करना ही करना होगा, चाहे आप कमिश्नर के चक्कर लगाएं, चाहे आप रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाएं, चाहे आप जहां से भी करें। 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया है, ये अब आपको पे करने ही करना है। वो 3% जो था, जो फाइलर का था, इसी तरह 7% नॉन फाइलर का था। अब उसके अंदर आप अपने माइंड के अंदर ये चीज़ बना लें कि आपने 1% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना ही करना है। अब ये सारे मामलात इस वजह से कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के हम इस रियल एस्टेट के कारोबार को ठप करें। मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट आई है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उन्होंने हमेशा रियल एस्टेट के कारोबार को डिस्करेज किया है। उनकी गवर्नमेंट्स के अंदर रियल एस्टेट के कारोबार के लोग जो हैं वो हमेशा वो ना सिर्फ सवाल के अंदर गए हैं बल्कि उनके कारोबार ठप हुए हैं। और इस दफ़ा तो इस 1.5 साल के अंदर तो बिल्कुल ना सिर्फ रियल एस्टेट का कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार, कंस्ट्रक्शन का कारोबार, बल्कि बाकी दूसरे कारोबार भी ठप हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ मैंने कहा कि शेयर कर दूं कि ये 7E आप इम्प्लीमेंट हो चुका है। 1 अगस्त से जो भी ट्रांसफ़र होगी उसके लिए उनको जो एक्टिव टैक्स पेयर है उनको वो सर्टिफिकेट साथ जमा करवाना होगा। अगर जब तक वो जमा नहीं करवाएंगे तब तक वो आगे सेल कर ही नहीं सकते। और इसी तरह जो नॉन फाइलर है उनको वो 1% पे करना होगा। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक जो है वो आगे फर्दर काम नहीं कर सकेंगे। है बहुत ज़्यादा इसके हवाले से डिटेल है, मैं सर्कुलर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसमें से हल हो जाएंगे। अपने उस को इजाज़त दीजिए।